हाँ जी, देखिए द लेबरनम टॉप का तीसरा स्टेंजा क्या कह रहा है? शी स्टोक्स इट फुल। शी स्टोक्स इट फुल then flirts out to a then flirts out to a branch end showing her beret face identity mask फिर कह रहा है then with array delicate whistle chirp whispering she launches away towards the infinite and the laburnum subsides to empty तो अब इसको आपको डिफाइन करना है। तीसरे वाले में क्या कह रहा है ये जान दीजिए कि शी स्टोक्स इट फुल देन फ्लर्ट्स आउट टू ए ब्रांच कि अंत में जब इस के अंदर जो वह उसको शी स्टोक्स इट फुल, एक तो वो अपने छोटे छोटे बच्चों को भरपूर खिलाती है। स्टोक्स का मतलब होता है भरपेट खिलाना, मतलब फीडिंग फुली, भरपेट खिलाना। फ्लड्स आउट का मतलब है अचानक बाहर आ जाती है, अचानक बाहर आ जाती है, अचानक बाहर आ जाती है। फिर उसके बाद है बेयर्ड फेस, धारीदार जो इसका चेहरा है, यानी धारीदार चेहरा है। वो उसका आइडेंटिटी मास्क है, यानी उसकी जो पहचान वाला नकाब है, पहचान वाला नकाब है, यानी वो जीव उस वजह से जाना जाता है, उसकी पहचान है।
फिर है देन विद एरी। तो देन विद एरी का मतलब होता है अजीब और रहस्यमय, अजीब या फिर रहस्यमय। डेक्लिकेट विसिल, डेक्लिकेट का मतलब धीमी और नाजुक, धीमी और नाजुक, धीमी और नाजुक। अब देखो इसमें क्या है कि जो वर्ब जो दे रखी है लास्ट वाले में, उसमें DECLICATE, ये डेलिकेट है, ठीक है, डेलिकेट। मतलब इसके पुरानी इंग्लिश में यानी ओल्ड इंग्लिश में इसको डेक्लिकेट कहा गया है, डेलाइकेट या फिर डेक्लाइकेट। और जबकि इसको जब हम वर्णन में करते हैं, इसका वर्णन करते हैं, तो उसमें हमें डेलिकेट यानी आज और मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग डेलिकेट यानी बहुत ही नाजुक तरीके से, DELICATE। फिर उसके बाद विसिल चिरिप, विसिल चिरिप का मतलब होता है सीटी जैसी चहचहाट। विसिल चिरिप का मतलब होता है सीटी जैसी चहचहाट। शी लॉन्चेस, शी लॉन्चेस अवे, लॉन्चेस अवे का मतलब उड़ जाती है, उड़ जाती है। फिर इन्फिनिट यानी अनंत, टुवार्ड्स द इन्फिनिट, या आकार यानी ये स्काई है। अब स्काई जो है वो इन्फिनिट है, अनंत है, इसका कोई एंडलेस। एंड द लेबनम सबसाइडेड टू एम्प्टी, और जो वृक्ष है वो दोबारा से रह जाता है, शांत हो जाता है, खाली, शांत हो जाता है। तो वह भोजन खिलाती है पूर्ण रूप से, अचानक बाहर आ जाती है ब्रांच के अंत से, अपने शोइंग हर बैरेड फेस, अपना धारीदार चेहरा दिखाती है वो पक्षी गोल्डफिंच। उसका ये आइडेंटिटी वाला जो फेस है वो उसका पहचान वाला नकाब है। विद एरी, अजीब सी रहस्यमयी। डेलिकेट विसिल, धीमी नाजुक आवाज़ निकालती है, चिरपिंग विसिल, सीटी जैसी चहचहाट है। फिर वह अनंत आकाश की तरफ उड़ जाती है और दोबारा से जो वो लेबनम ट्री है वो खाली हो जाता है। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि वह अपने परिवार को भरपेट खिलाती पिलाती है एवं देखभाल करती है। फिर झटके के साथ वे किसी शाखा के छोर पर आ पहुंचती है। वह अपने धारीदार चेहरे को प्रदर्शित करती है, यही चेहरा उसकी पहचान बनाता है। फिर अजीब सी नाजुक सीटी जैसी धीमी चहचहाट के साथ वह अनंत आकाश की ओर उड़ जाती है। इसके साथ ही वह इस वृक्ष पर शोर थम जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे इस वृक्ष में कोई आया ही ना हो। यानी इन पंक्तियों में कवि वर्णन करता है कि किस प्रकार एक गोल्डफिन चिड़िया अपने बच्चों को भोजन देती है तथा उसे संभाल करती है, उनका देखभाल करती है। वे उनके लिए भोजन लेकर आती है। जब वे वापस आकाश की ओर उड़ान भरती है तो वृक्ष बिल्कुल शांत हो जाता है। कवि कहता है कि गोल्डफिंच अपने बच्चों को उसी प्रकार भोजन खिलाती है जिस प्रकार एक चालक इंजन में ईंधन झोंकता है ताकि मशीन चल सके। फिर वह फुदकती हुई एक शाखा के सिरे पर आ जाती है। वह अपना धारीदार चेहरा दिखाती है जो उसकी पहचान बताने वाला नकाब बन जाता है। फिर एक अजीब प्रकार की सीटी जैसी आवाज़ धीमे स्वर के साथ चहचहाट के साथ वह अनंत आकाश की ओर उड़ जाती है और ज्यों ही उड़कर चली जाती है
उसी प्रकार तभी अमलतास का जो वृक्ष है, जो गोल्डफिंच के बच्चों की चहचहाट या गिटकारियों से चहचहाट से, पंखों की फड़फड़ाहट से गूंज रहा था, वह दोबारा से शांत हो जाता है जैसे इसमें कोई आया ही ना हो। तो ये एक पक्षी का डेली रूटीन की है कि वो इस पर आती है, अंत में उसके झुरमुट में चली जाती है। ये उसका एक पक्षी का डेली रूटीन है, दिन की क्रियाकलापों के बारे में बताया गया है। अब हम बात करेंगे कि इसके अंदर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। वो 4 प्रश्न कौन से होंगे? कि whom does she stoke full? पहला क्वेश्चन है कि whom does she stokes full? whom does she stoke full? फिर है what does she show? what does she show? थर्ड, what sound does the what sound does she make while launching away? चौथा, laburnum subsides to empty. explain the laburnum subsides empty. ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करना है, तो किस प्रकार से करेंगे? तो whom does she stoke full? she stokes full to her. अब यहाँ पर जो she है ये क्या है? गोल्डफिंच। गोल्डफिंच stokes full to her little babies or children in the nest. ठीक है। What does she show? फिर गोल्डफिंच shows her bared face यानी bared face with which is her identity, फिर तीसरे व्हाट साउंड डज शी, किस प्रकार की आवाज़ निकालती है? शी मेक्स स्ट्रेंज, या फिर गोल्डफिंच मेक्स साउंड मेक्स मिस्टीरियस और डेलिकेट स्लो
whistle like chirp, sound. उसके बाद explain the Lebanon society. It means that when goldfinch feeds her children and after that she flies away in the sky, in the endless sky. The tree becomes soundless, as if it was untouched and silent. तो ये हो गया आपके